नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो हम लोग दो चैप्टर के क्लास 12 फिजिक्स के दो चैप्टर यानी धारता टॉपिक के फॉर्मूले क्लियर करने वाले हैं। विभव टॉपिक के हमने करा दिए हैं पिछली वाली वीडियो में, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो विद्युत धारता, यहाँ पे सबसे वाला जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है? विद्युत धारता है, जिसे हम चालक की धारता भी बोलते हैं, ठीक है। तो सी बराबर क्या होता है? क्यू बट्टे वी होता है। यहाँ से अपन क्यू बराबर भी निकाल तक सकते हैं, सी भी होगा। भी बराबर भी निकाल सकते हैं तो क्यू बट्टे सी होगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान रखना, इसको बनाया कैसे? किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। जैसे मान के चलो Q आवेश दे रहे हैं, उसके विभव में V की वृद्धि हो रही है, तो Q बराबर क्या होगा? CV होगा, है ना। तो अगर हम C बराबर निकालेंगे तो Q बटे V होगा, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की धारता कहते हैं। आया यहाँ तक समझ में? क्लियर। अगर ये वाली डेफिनेशन याद करोगे कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है, तो ऐसे भी करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर तुम लोगों को फॉर्मूला याद है तो आप लोग फॉर्मूले से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारता कहते हैं, या किसी चालक की धारता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, तो अर्थात सी बराबर क्यू बट्टे भी होता है। तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से भी याद कर लेना, फॉर्मूले से डेफिनेशन भी याद कर लेना। इसका मात्रक क्या होगा? कूलम प्रति वोल्ट होगा या फिर फैराड होगा। क्लियर है? ये चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। Q को आवेश कहते हैं, V को विभव कहते हैं, C को धारता कहते हैं। आप लोग देख लेना। चलिए, विलगित गोलीय चालक की बात कर रहा है। कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारता जब निकालना हो तो C बराबर 4πε0.r फैराड। R क्या होती है? चालक की त्रिज्या होती है। क्लियर है? तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ε0 को वायु अनिर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन इसका मान कितना होता है, या मान आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना, कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट जो मान है, ठीक है। तो ये मान लिख लेना, देखो 8.854 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये मान आप लोग अच्छे से याद कर लेना, पूछ लेता है। आर को त्रिज्या कहते हैं, डीवी अपॉन डी एक्स को जी अपन लोग क्या कहते हैं? इसको विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? डीवी अपॉन डी एक्स। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। किसी आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा या किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए जब व्यंजक निकालते हैं, जब सूत्र निकालते हैं, तो U बराबर 1/2 क्यू भी होता है, या U बराबर 1/2 सी भी होता है। यानी C बराबर जो क्यू जो फॉर्मूले होते हैं उनका मान रख के ये फॉर्मूले बन जाते हैं, आप लोग बना लेना। तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, या U बराबर 1/2 डॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में C। ये जूल, इसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा। तो ये तुम्हारा किसी संधारित्र किसी चालक में संचित ऊर्जा के लिए सूत्र आप लोग कर लेना, ठीक है। इस सूत्र से भी फॉर्मूला यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है जब कभी, तो आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दो समांतर प्लेटें, देखो ये दो समांतर प्लेटें हैं संधारित्र की, है ना। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। इनके बीच में जो के परावैद्युत माध्यम है वो पूर्ण तरीके से भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? आंशिक रूप से नहीं है, पूर्ण तरीके से भरा हुआ है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, तो C बराबर ए एप्सिलॉन 0 बट्टे में डी, या C बराबर एप्सिलॉन 0 ए बट्टे में डी, इसका मात्रक फैराड होता है। आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना। एक और होता है समांतर प्लेट का, लेकिन उसके बीच में आंशिक रूप से भरा होता है। आंशिक रूप से क्या? आंशिक रूप से, ठीक है। आधा भाग खाली रहता है और आधे भाग में परावैद्युत माध्यम भरा होता है। तो वो तुम्हारा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो, तब फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर ए एप्सिलॉन 0 बट्टे में डी माइनस टी कोष्टक 1 - 1 अपॉन के, इसका मात्रक फैराड होता है। तो ये आप लोग देख लेना। देखो, आवेश को Q को आवेश कहते हैं, V को विभव कहते हैं, C को धारता कहते हैं। Q को आवेश चालक पर आवेश कहेंगे, U को हम ऊर्जा कहेंगे, A को हम प्लेट का क्षेत्रफल कहेंगे, D को हम प्लेटों के बीच की दूरी कहेंगे, T को हम परावैद्युत की मोटाई, यानी बीच में जो T भाग में परावैद्युत भर दिया जा रहा है वो स्मॉल t है। क्लियर है? एप्सिलॉन 0 को वायु निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसका मात्रक ये आप लोग याद कर लेना। K को परावैद्युत की यानी परावैद्युतांक माध्यम की परावैद्युता कहते हैं। क्लियर है? मात्रक यानी जो धारता का जो मात्रक है वो फैराड होता है, जिसे कूलम प्रति वोल्ट भी लिख देते हैं। यहाँ पर भी मैंने समझा है, देखो कूलम प्रति वोल्ट भी होता है, दो इसके मात्रक होते हैं। क्लियर? तो ये समझ में आगे होंगे फॉर्मूले। चलिए आगे। अब समांतरों को, संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होगा। इसका मात्रक भी फैराड करना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो यहाँ पर इसका ये श्रेणी क्रम का होता है। जब समांतर क्रम का निकालेंगे तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से
अपन लोग क्रम से जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। अब आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच जब ऊर्जा निकालेंगे, यानी ये दो आवेशित संधारित्र इनकी प्लेटों के बीच ऊर्जा निकालना हो, तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 डॉट ई स्क्वायर, इसका मात्रक जूल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। जहाँ पे जो C1 C2 C3 दिख रहा है ना, ये क्या होती हैं? संधारित्र की धारताएं होती हैं। ठीक, समझ में आया? क्लियर है? ओके, आगे। तो ये धारता टॉपिक के टोटल फॉर्मूले क्लियर हमने करा दिए हैं, टोटल सूत्र हमने करा दिए हैं। तो धारता टॉपिक से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो यही फॉर्मूले यूज होंगे, आप लोग आसानी से उनको कर सकेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।